नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार में उपचुनावों के नतीजे आ रहे हैं सामने, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है कांटे की टक्कर। पर इस बात की बड़ी खबर जो है वो गुजरात से भी सामने आ रही है कि गुजरात में जहां एक तरफ रिजल्ट काउंटिंग हो रही है, वोटों की लगातार गिनती हो रही है, और जहां एक तरफ शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है अपना ही 2002 का रिकॉर्ड, तो वहीं दूसरी तरफ 1985 का कांग्रेस का भी बहुमत का जो आंकड़ा था, जिसे लेकर अभी तक कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जीत गुजरात में मानी जा रही थी, वो रिकॉर्ड भी आज भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। खैर, अगर आंकड़ों की बात आज करें तो आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार 149 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है 182 सीटों में से, और वहीं आम आदमी पार्टी 2 अंकों का भी आंकड़ा अभी तक पार नहीं कर पाई है। अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं का यह कहना कि 27 साल में गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ है और जनता बदलाव मांग रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार मांग रही है। इन तमाम चीजों पर आज पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बहुमत का आंकड़ा ही पार नहीं किया है इन शुरुआती रुझानों में, बल्कि कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। और रिकॉर्ड एक भी नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तोड़े गए हैं। पहले बात करते हैं 2002 को लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम राजनीति करती हैं, गोधरा कांड से लेकर तमाम तथ्यों पर बातें की जाती हैं, पर 2002 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बहुमत गुजरात में मिला था, जिसमें 126 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए मिली थी। और अब जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आगे चल रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में 149 सीटों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है गुजरात में। और इसी के साथ आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 2 आंकड़ों का जो नंबर है वो भी पार नहीं कर पा रही है आम आदमी पार्टी, और 8 सीटों पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी, और वहीं अन्य के हिस्से में सिर्फ अभी तक 3 सीटें आई हैं। और अगर रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जाए तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2002 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इसी के साथ 1985 में कांग्रेस की सीटें आई थी 149, जो कि एक बड़ा नंबर था कांग्रेस के लिए। जिस तरीके से एक विक्ट्री हासिल कांग्रेस ने 1985 में गुजरात में की थी, जिसके बाद आज उस आंकड़े को भी पार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 149 पर काउंटिंग अभी लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी 149 पे आगे चल रही है, और यही अभी जो आंकड़े हैं, लगातार वोटों की काउंटिंग हो रही है, और जो चीजें सामने आ रही हैं जो सूत्रों के हवाले से, या फिर अगर हम बात करें रिजल्ट की, आंकड़ों की, तो भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा भी पार कर सकती है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस को ये बड़ा झटका है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को, यानी कि दोनों ही पार्टियां लगातार 27 साल से लेकर तमाम चीजों का जिक्र कर रही थी। पर आज अगर गुजरात में वोट शेयर की भी बात की जाए तो वोट शेयर भी जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है वो भी काफी ज्यादा है। 54% से ज्यादा जो वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है, और यही एक अमेजिंग, अगर हम फैक्ट्स की बात करें और चुनावों की बात करें, अंकों की बात करें, वोट शेयर पे बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो भी इस बार गुजरात में काफी % है जो है वो बढ़ा है। और इस बार अगर 2017 के मुकाबले अगर चुनावों की भी बात की जाए तो चुनाव भी इस बार काफी ज्यादा अच्छे हुए हैं। जहां 2017 में चुनाव यानी कि वोट परसेंटेज जो थी वो 60% थी, तो इस बार 70% से ज्यादा मतदाताओं ने, रात में जनता ने अपना मतदान किया है, और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई है और मतदान किया है। और यही बड़ा कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही चरण के चुनाव के बाद कह दिया था कि जिस उत्साह से गुजरात की जनता ने मतदान किया है, यह स्पष्ट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। और वही शब्द जो हैं आज वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सच होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम वो बातें, और आज अगर आंकड़ों पर भी बात की जाए तो चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हार्दिक पटेल हों, या फिर इसके अलावा तमाम और भी, या फिर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हों, ये तमाम जो नेता हैं, जो मुख्य नेता हैं, वो लगातार आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। आप
आपके लिए बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगलोडिया सीट से अपना बढ़त बनाए हुए हैं। भूपेंद्र पटेल का मुकाबला कांग्रेस की अमी याज्ञनिक और आपके विजय पटेल से है। शुरुआती रुझानों में अब भारतीय जनता पार्टी 149 सीटों पर आगे चल रही है और वही आम आदमी पार्टी की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। बहुमत का आंकड़ा कहा गया था, आईबी की रिपोर्ट का सहारा लिया गया था और वहीं किस तरीके से चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा की, तो वो भी जामनगर के नॉर्थ से काफी ज्यादा आगे चल रही है और बढ़त की तरफ बढ़ती जा रही है। यानी कि जिस तरीके से आंकड़े जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बहुमत का आंकड़ा और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं की जीत, जो कि अपनी सीट से काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। और वोट परसेंटेज की बात भी की जाए तो एक ऐसा मार्जिन, यानी कि जो वोट परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा, जो बीच क्या बोलते हैं उस अंतर, काफी बड़े अंतर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता हार्दिक पटेल तो पोल जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर ही पहुंच चुके हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 140 से 149 सीटें लाएगी। पर जो रुझान है वो कुछ और ही कह रहे हैं। इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 150 से भी ज्यादा सीटें इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में लाने वाली है, क्योंकि पहले ही तमाम जो सी वोटर सर्वे सामने आ रहे थे उसमें भी बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से इस बार गुजरात में जीतने जा रही है। पर जिस तरीके से ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने जा रही है इन आंकड़ों के अनुसार। और जैसा कि हमने जिक्र किया है कि 1985 में गुजरात में कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी और उस पर भी आज भारतीय जनता पार्टी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर अगर बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर बात की जाए कि कहां से पार्टी जो है वो आगे चल रही है, तो आपको बताते हैं मड़सा, कलोला, विरमभाग या फिर इसके आगे सड़ांग, तमाम ऐसी जगह है, प्रतिंज, डगमेहा, गांधीनगर दक्षिण, गांधीनगर उत्तर। हर गांधीनगर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी आगे है, डगमेगा से भी भारतीय जनता पार्टी आगे है और प्रांतिन से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तमाम सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे है, कहीं कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट यानी कि एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये भी हो जाता है कि जिस मोरबी के पुल को लेकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने राजनीति करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा, उस मोरबी से भी तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आज बढ़त बनाए हुए है। और यही बड़ा कारण है कि गुजरात की जनता ने जो विश्वास है ये भारतीय जनता पार्टी पर जताया है और इसीलिए ये ऐतिहासिक जीत जो है वो शायद आज हासिल होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के पाले में, जो कि आंकड़े आज जो है चीजों को दर्शा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।